हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2024-2025 में अर्धवार्षिक परीक्षा देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में एक और ग्रह विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यह वायरल मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, यह वायरल मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में भी पूछे जाएंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी लोग इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा, जिसमें से प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। पेपर का पूर्णांक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 70 अंकों का। और यहाँ पर निर्देश है, पहला है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ तथा खंड बा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के सभी प्रश्नों का आंसर आपको OMR शीट में भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, खंड आ में कुल 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का और इस तरह से कुल 20 नंबर का होगा खंड आ। यानी पूर्णांक क्या रहेगा खंड आ का? 20 अंकों का रहेगा। और इन बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर क्रमशः आपको OMR शीट में भरना होगा, जिसका नमूना आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक का उत्तर आपको OMR शीट में भरना है। और जो आपने गोला काला किया होगा, आप उसी के अनुसार नीचे जब देखेंगे OMR शीट में, जैसे कि पहले प्रश्न में सी वाला गोला काला किया गया है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन लिख दिया गया है। यानी जिस भी प्रश्न के अंतर्गत जो गोला काला किया जाएगा, नीचे उसका विवरण भी देना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गई ना ये सारी चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जो कि इस प्रकार से हैं, इन सभी प्रश्नों को आप लोग रट लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? पारिवारिक बजट किस लिए बनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य होता है? तो पारिवारिक बजट बनाने से हमें आय का ज्ञान रहता है, यानी हमारी आमदनी क्या है, परिवार की आमदनी क्या है, इसका ज्ञान रहेगा। बचत करना सीख जाएंगे हम लोग। और व्यय पर नियंत्रण, व्यय माने होता है खर्च, अनावश्यक जो खर्चे होते हैं उन पर भी नियंत्रण लग सकता है। तो पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है आय का ज्ञान होना, बचत करना और व्यय पर नियंत्रण। उपर्युक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, किसान विकास पत्र योजना है। तो किसान विकास पत्र योजना किसकी योजना है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? किसान विकास पत्र योजना है, यह डाक खाने की योजना है। दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न आएंगे आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। कह रहा है कि वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। तो वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, ये दोनों गलत हैं। चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों घर की सफाई करने के लिए। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सजावट का अर्थ क्या है? तो सजावट का अर्थ क्या होता है? क्या चित्रों से घर सजा देना, या पर्दे लगा देना, या फूलों से घर सजाना, या घर सुव्यवस्थित रखना? सजावट का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों घर को सुव्यवस्थित रखना, यानी जो सामान जहां पर रखी जानी चाहिए, जो वस्तु जहां पर रखनी चाहिए, उस वस्तु को उसी स्थान पर रखना ही क्या है? सजावट है।
मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या CO2 है या HO है या H2O है या H2O2 है? मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा मिसप्रिंट था विकल्प, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हैजा किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो इसका जो है उत्तर क्या होगा? हैजा जो है विब्रियो कालेरा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, विब्रियो कालेरा नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, और आप लोग ध्यान दीजिएगा, हैजा रोग दूषित जल और दूषित भोजन ग्रहण करने पर, दूषित जल और दूषित भोजन ग्रहण करने पर फैलता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व पर्यावरण दिवस, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको जरूर तैयार कर लेना क्योंकि ये प्रश्न जो है आपकी सामाजिक विज्ञान विषय के लिए भी अनिवार्य है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, BCG का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों BCG का टीका लगाया जाता है क्षय रोग में। क्षय रोग को तपेदिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तपेदिक भी कहते हैं, इसे टीबी भी कहते हैं। तो यदि प्रश्न आ जाए तपेदिक में कौन सा टीका लगेगा या टीबी में कौन सा टीका लगता है, यानी टीबी का जो है किस तरह से निराकरण किया जा सकता है, कौन सा टीका लगाकर, तो यहाँ पर BCG हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, कपड़ा काटने से पूर्व यानी पहले की जाने वाली क्रिया है। तो कपड़ा सिलना है और उसके पहले हमको कपड़ा काटना होगा, लेकिन उसके पहले भी क्रियाएं कुछ होती हैं, जैसे कि कपड़े का सिंक करना, दूसरा कपड़े का इस्त्री करना, तीसरा मिल्टन चाक से निशान लगाना और चौथा इनमें से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कपड़ा काटने से पूर्व यानी पहले कपड़े को सिंक करना चाहिए, उसको इस्त्री यानी प्रेस कर लेना चाहिए, मिल्टन चाक से निशान लगाकर ही कपड़े को काटना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, नील का प्रयोग किन वस्त्रों के लिए किया जाता है? तो जो सफेद सूती वस्त्र होते हैं उन वस्त्रों को रंगने के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न अगला है, आधुनिक प्रकार का ईंधन कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों कोयला, लकड़ी और कोयले से बनी गुठलियां ये आधुनिक प्रकार की ईंधन नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? गैस। गैस कैसा ईंधन है? आधुनिक प्रकार का ईंधन है। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो यदि किसी भी बच्चे में विटामिन डी की कमी हो गई है तो उसको हो जाएगा रिकेट्स, यानी सूखा रोग भी कहते हैं रिकेट्स को। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी किसमें पाया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा आंवला अथवा खट्टे फल। आंवला और खट्टे फलों में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। तो विटामिन सी जो है आंवला और खट्टे फलों में पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? कोई भी व्यक्ति जो कि मरीज है उसका भोजन कैसा होना चाहिए? तो रोगी का भोजन होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही होगा, सुपाच्य होना चाहिए, ऐसा भोजन जिसे वह आसानी से पचा सके। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है 24। यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, मोच की
पहचान क्या है, या प्रश्न में आता है कि मोच का लक्षण क्या है, तो भी उत्तर यही रहेगा। तो जब किसी को मोच आ जाएगी, या आपको या हमको या किसी को भी मोच आ जाती है, तो क्या होता है, पीड़ा होने लगती है, सूजन आती है, यानी जहां पर मोच आएगी वहां पर सूजन आ जाएगी, मांसपेशियों में खिंचाव भी रहेगा। यहाँ पर राइट आंसर है इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है, तो यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस के द्वारा। प्रश्न अगला है, बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं, तो बर्फ की टोपी का प्रयोग कब करते हैं, घर से बाहर निकलते समय या ठंडी सेंक देने के लिए। तो ठंडी सेंक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। और ठंडी सेंक कब दी जाती है, जब किसी को तेज बुखार चढ़ा हो। जब किसी को तेज बुखार होता है तो ठंडी सेंक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है, तो 98 डिग्री यानी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान। प्रश्न अगला है, स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है, तो रोगी को ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेचर का प्रयोग किया जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है, खंड खा के अंतर्गत जो वर्णनात्मक प्रश्न है, जो कि पहला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न संख्या 21 है। यहाँ पर जल की उपयोगिता लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 21 से प्रश्न संख्या 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत ही लिखना है आपको। तो जल की उपयोगिता लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। चलिए अगला प्रश्न जिसे आप लोग तैयार कर लेंगे 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए भी प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण बताइए। और प्रश्न संख्या 23 है, 1 मीटर कपड़े का दाम 56 रुपये है, तो 1.5 मीटर कपड़े का दाम बताइए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है। प्रश्न अगला है, सिलाई किट की उपयोगिता लिखिए। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, शरीर में कंकाल की क्या उपयोगिता है। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर निर्देश है, प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो चलिए प्रश्न संख्या 27 है, मितव्ययिता का क्या अर्थ है। गृहिणी मितव्ययिता में किस प्रकार सहायता कर सकती है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, जीवन बीमा करने से क्या लाभ हैं। प्रश्न संख्या 28 है मेरे प्यारे बच्चों, पेचिश और अतिसार में क्या अंतर है। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, चेचक के कारण लक्षण व रोग से बचने के उपायों का भी वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 29 है मेरे प्यारे बच्चों, पारिवारिक आय से आप क्या समझती हैं। और अथवा में प्रश्न है, कपड़ा काटते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 30 है, अस्थिभंग में क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। अथवा में है, रोगी को भोजन देते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान दें 31 है, भोजन पकाने के उद्देश्य बताइए। और मेरे प्यारे बच्चों अथवा में प्रश्न है, कृत्रिम श्वास क्रिया किसे कहते हैं, यानी कृत्रिम श्वसन क्रिया किसे कहते हैं। चलिए अब बारी आती है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, निर्देश है, प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत ही लिखिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है अगला प्रश्न, स्पंज से आप क्या समझते हैं और स्पंज करने की विधियों का वर्णन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अथवा में भी प्रश्न है जिसे आप लोग थोड़ा बहुत तैयार कर लीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है, प्रदूषण के कारण
और मेरे प्यारे बच्चों, जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चिकनगुनिया क्या है? इसके लक्षण एवं उपचार लिखिए। इसके बाद आप देखेंगे अथवा में भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्षय रोग के कारण, लक्षण एवं बचने के उपाय लिखिए। और प्रश्न संख्या 34 है, श्वसन क्रिया क्यों आवश्यक है? फेफड़ों में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर दें आप सभी लोग इस जो है वीडियो को, और इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। आपकी अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।